दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपका 16 से लेके 22 तक का साप्ताहिक राशिफल। इस राशिफल में हम लव लाइफ के साथ आपका मैरिज, फ्यूचर, करियर, हेल्थ, फैमिली सब कुछ इंक्लूड करेंगे। दोस्तों इस सप्ताह दो ऐसे बड़े गोचर होने वाले हैं और इन गोचर का आपका 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है पूरा जानते हैं। और इसके साथ मैं आपको एक उपाय भी बताऊंगा, तो वो उपाय आपको निरंतर करते रहना है। तो यदि आप दोस्तों चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं मेष राशि से। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए लव एंड मैरिज लाइफ के बारे में। इस वीक मेष राशि वालों के लिए लव लाइफ और मैरिज लाइफ में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। आपके और आपके पार्टनर या जीवन साथी के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर अनबन भी हो सकती है, जिससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती हैं। इसलिए यह ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और चीज़ों को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके अपनाएं। जितना ज़्यादा आक्रोश करेंगे रिश्ता आपका उतना ज़्यादा खराब होगा। तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 18 सितंबर को शुक्र ग्रह का गोचर स्वयं की तुला राशि में होने जा रहा है, जो कि आपके रिश्ते के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस बदलाव के बाद आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ में धीरे धीरे सुधार आने लगेगा। जो भी पुराने झगड़े थे वो खत्म हो जाएंगे और आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा और प्यार की भावना पैदा होती हुई आपको नजर आएगी। इस समय का सही तरीके से उपयोग करें और अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाएं। पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, जिससे आपके बीच की समझ और भी बेहतर हो सके। तो चलिए अब बात करते हैं करियर की। इस वीक आपका करियर आपके लिए बहुत ही ज्यादा नई अपेक्षाएं लेके आ रहा है। शनि एकादश भाव में आपके स्थित हैं, जो कि मेहनत का फल आपको दिलवा रहे हैं। शनिदेव की मेहरबानी से आपको कोई नई जिम्मेदारी भी इस वीक मिल सकती है। गुरु की नवम दृष्टि आपके करियर भाव पर है, जिसके चलते आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इसकी सराहना आपको चारों तरफ से मिल सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनेंस की। इस वीक पैसे के मामले में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। राहु के द्वादश भाव में होने से आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, या अचानक कुछ ऐसे खर्चे आपके साथ जुड़ सकते हैं जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की हो। आपको अपनी आर्थिक सिचुएशंस के ऊपर खास ध्यान देना है और ज़रूरत के साथ ही खर्चों के ऊपर ही काम करना है। यदि आप खर्चा सोचे समझे बगैर कहीं भी लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं पैसों की तंगी आपको होती हुई ज़रूर नजर आएगी। इसके साथ यदि आप कहीं पे भी कुछ भी निवेश करने का सोच रहे हैं तो थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता है। ये समय थोड़ा सा उचित नहीं है, तो आप जो भी फैसले लें वो बहुत ही सोच समझ के ज़रूर लें। अब बात करते हैं एजुकेशन के लिए। तो सूर्य और बुध के पंचम भाव में होने से आपकी पढ़ाई के लिए सप्ताह बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने लक्ष्यों को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकेंगे। वहीं 16 सितंबर को सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में होने से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। इस समय का पूरा फायदा आपको ज़रूर उठाना है। आपकी जो मेहनत है वो आपको रंग ज़रूर लेके आएगी और आपको कामयाबी दिला के ही मानेगी। यदि हम बात करें फैमिली की, तो इस वीक आपके घर में लड़ाई झगड़े और तनाव हो सकते हैं। परिवार के साथ कुछ मतभेद या बहस भी हो सकती है, जिससे घर का माहौल थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। धैर्य रखें और परिवार के साथ मिलकर समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करें। शांतिपूर्ण बातचीत से ही घर के माहौल बेहतर होंगे। तो चलिए अब बात करते हैं हेल्थ की। चंद्र केतु शुक्र का त्रिग्रही योग आपके रोग भाव में बना हुआ है, जिसके चलते सेहत के मामले में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शरीर में दर्द होना, सर्दी जुकाम होना या बुखार के लक्षण हो सकते हैं। हालांकि वीक एंड तक आपके सेहत में आपको सुधार देखने को मिल सकता है। मेष राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, यदि रेमेडी की बात की जाए तो सुबह सूरज की किरणों में थोड़ा सा समय जरूर बिताएं और ध्यान लगाएं। तो चलिए अब बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि की लव और मैरिज लाइफ की बात करें तो ये वीक थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। पंचम भाव में सूर्य का गोचर होने से आपका सीधा असर आपके लव लाइफ के ऊपर रहेगा। जो भी झगड़े पिछले कुछ समय से चले थे वो इस वीक और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप और आपके पार्टनर के बीच मतभेद इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि आपके रिश्ते टूटने की कगार भी पैदा हो सकती है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। वहीं यदि मैरिड लाइफ की बात करें तो ये वीक बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध बहुत ही अच्छे बने रहेंगे और आप अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिता पाएंगे। आप इस वीकेंड पर कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं करियर को लेके। तो इस वीक करियर में सब कुछ ठीक ठाक रहने वाला है।
शनिदेव के दशम भाव में होने की वजह से आपको थोड़ी सी प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन परेशान बिल्कुल मत होना। धीरे धीरे यदि आप चलेंगे तो आपकी सिचुएशन और ज़्यादा बेटर होती हुई आपको नजर आएगी। यदि आप इसके साथ बिजनेस करते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। बात करते हैं फाइनेंस को लेके, तो इस वीक में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी और इनकम के नए सोर्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी भी निवेश योजना के बारे में सोच रहे हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा है। बस आपको खर्चे के ऊपर कंट्रोल करना है और आपको अपनी प्लानिंग के साथ ही काम करना है। स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए बात करें तो 16 सितंबर को सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, इसलिए ये वीक आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपका ध्यान पढ़ाई में लगा रहेगा और आप अपने एजुकेशन गोल्स को आसानी से पूरा पार कर पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं फैमिली को लेके। बुध के चतुर्थ भाव में होने की वजह से परिवार में छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। साझेदारी से काम लें। आपके परिवार के साथ आपको मिलकर हर समस्या का हल निकालना है, जिससे कि आपको इस समस्या का समाधान मिल सकेगा। यदि हम हेल्थ को लेके बात करें तो हेल्थ के मामले में ये वीक काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी सेहत बहुत ठीक रहेगी, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो थोड़ा सा खास ध्यान रखें अपना। रेमेडी की बात की जाए तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं आपको पॉजिटिविटी बनाए रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और भगवान शिव की विशेष रूप से आपको पूजा करनी है। सोमवार को शिवलिंग के ऊपर आपको जल जरूर चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करना है। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के जितने भी व्यक्ति हैं जो भी लव लाइफ में काफी कुछ फेस कर रहे हैं वो इस सप्ताह खत्म हो जाएगा। इस वीक 18 सितंबर को शुक्र देव आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, जिसका फल आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जिसके वजह से आपका प्यार और बेशुमार बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। हालांकि शादीशुदा लोगों के लिए समय थोड़ा सा टफ हो सकता है, पार्टनर से टकरार हो सकता है और झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि कुछ समय के लिए आप दोनों के बीच में अलगाव का चांस भी बन सकता है। कोशिश करें शांत रहें और बातों को सुलझाने में पहल करें। करियर की बात की जाए तो राहु आपके दसम भाव में होंगे, तो जिसके चलते आपको अपने काम में थोड़ा सा संभल कर रहना होगा, क्योंकि ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स का शिकार आप हो सकते हैं। काम में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है जो आपको आपकी परेशानी में और ज़्यादा डाल सकती है। यदि फाइनेंस की बात की जाए तो पैसे के मामले में ये वीक काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने किसी को उधार दिए हैं तो वो पैसा वापस आने के चांसेस पूरे बनेंगे और आपको इससे राहत भी ज़रूर मिलेगी। एजुकेशन की बात की जाए तो पढ़ाई के मामले में समय आपके फेवर में रहेगा। खास तौर पे जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उन्हें इस वीक सफलता मिलने के पूरे चांसेस मिलेंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी, बस आपको अपना खास ध्यान रखना है कि आप कहीं पे अपना मन ना भटकाएं। यदि फैमिली की बात की जाए तो 16 सितंबर को सूर्य आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं और वहां पे केतु पहले से ही विराजमान है, जिसके चलते घर परिवार में थोड़ी सी अनबन हो सकती है। छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं, जिससे माहौल टेंशन वाला भी हो सकता है। तो बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ से लिहाज से ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी सेहत में कोई बहुत बड़ी परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीजों को थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा अपने ऊपर। यदि रेमेडी की बात की जाए तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं वो गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। हरी मूंग की दाल का दान ज़रूर करना है, इससे आपके जीवन में शांति और पॉजिटिविटी एनर्जी बनी रहेगी। तो चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि में लव और मैरिज की बात की जाए तो इस वीक लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सुधार होने वाला है। बहुत ही लाइफ मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि आपके प्रेम भाव पे पड़ने वाली है, जिससे कि आपकी लव लाइफ और भी अच्छी बनी रहेगी। अगर आप लंबे समय से अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये बहुत ही सही मौका है। एक छोटी सी ट्रिप प्लान करें, जिससे आपके रिश्ते में एक नई ताजगी आपको देखने को मिलेगी। आप दोनों के बीच प्यार और समझ और भी गहरी हो जाएगी। शादीशुदा लोगों के लिए ये वीक थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। छोटी छोटी बातों के ऊपर टकरार हो सकता है, लेकिन घबराएं बिल्कुल नहीं। सही वक्त पर शांत रहकर बात करें और चीज़ों को बेहतर जरूर करें। करियर की यदि बात की जाए तो आपके दसम भाव के स्वामी मंगल देव द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से आपको करियर में थोड़ा सा संभल के चलने की आवश्यकता होगी। काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा और कोई नया प्रोजेक्ट या कोई आइडिया लाने की यदि आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा आप इंतज़ार करें, क्योंकि समय थोड़ा सा अनुकूल अभी आपके लिए नहीं है। फाइनेंस की बात की जाए तो पैसों से संबंधित कोई भी दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपने कहीं पे निवेश किया हुआ है तो आपको बहुत ही अच्छे बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं।
एजुकेशंस की बात की जाए तो जो भी स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस वीक अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं, पर पूरा फोकस उनको करियर के ऊपर करना है और पढ़ाई पे पूरा ध्यान लगाना है। फैमिली की बात की जाए तो इस वीक शुक्र के प्रभाव से आपके घर में खुशियां रहेंगी। आप अपने घर के सजावट के लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं। यदि सेहत को लेकर बात की जाए तो ये वीक काफी ज्यादा नॉर्मल रहेगा। हालांकि मानसिक तनाव बढ़ सकता है, इसलिए योग और मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेमेडी की बात की जाए तो इस वीक आपको शिव जी के मंदिर में ज़रूर जल चढ़ाना है और उसके साथ शिव जी की ज़रूर पूजा करनी है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, यदि लव लाइफ की बात की जाए तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके प्रेम भाव के स्वामी बृहस्पति दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट होगा और आपस में आप एक दूसरे को मोटिवेट करते नजर आएंगे। इसका लाभ आप दोनों को देखने को मिलता रहेगा। यही वो समय रहेगा जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच में प्यार और बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। यदि आप दोनों किसी भी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो इस वीक ट्रिप पे जाना बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। और यहाँ पे कुछ भी वीकेंड प्लान करते हैं तो आप दोनों को टाइम स्पेंड के साथ साथ बहुत ज़्यादा गहराई को समझने का पूरा मौका मिल सकता है। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो इस वीक थोड़ा सा परेशानी आपको उठाना पड़ सकता है। आपके परिवार में थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, खासकर आपके ससुराल वालों की वजह से, जिसकी वजह से आपका माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर से मिलकर समस्याओं को सुलझाएं और परिवार के मुद्दों को ज्यादा ना बढ़ने दें। करियर की यदि बात की जाए तो आपके दसम भाव के स्वामी शुक्र देव आपकी नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 सितंबर को शुक्र स्वयं की तुला राशि में गोचर करेंगे, जिसके चलते करियर के मामले में थोड़ा सा समय अच्छा आ सकता है। जो भी समस्याएं हाल ही में चल रही हैं वो इस वीक में खत्म हो जाएंगी। प्रमोशन के भी अच्छे चांस बन सकते हैं, इसलिए आपको अपने काम पे पूरा ध्यान देना है और अच्छे परिणाम के लिए तैयार रहना है। यदि फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी और पुराने निवेश का रिटर्न बहुत अच्छा देखने को आपको मिल सकता है। इस वीक आप नए निवेश का विचार भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन इस वीक यदि आप कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के डिसीजन लेना। एजुकेशन की बात की जाए तो पढ़ाई के मामले में ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी या किसी भी बड़े एग्जाम को लेकर तैयार कर रहे हैं अपने आप को, तो इस सफलता के बहुत अच्छे संकेत देखने को मिल सकते हैं। फैमिली की बात की जाए तो घर में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन इनसे परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर समस्या को सुलझाने की पूरी कोशिश करें। थोड़ी बहुत बहस भी हो सकती है, लेकिन साझेदारी से आपको काम जरूर लेना है, जिससे कि आपका पारिवारिक माहौल सुधर सकता है। सेहत की बात की जाए तो इस वीक आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि रोग भाव के स्वामी मारक भाव में विराजमान है, जिसके चलते शरीर में थोड़ा सा कहीं दर्द हो सकता है और कुछ पुरानी बीमारियों की शिकायत भी आपको देखने को मिल सकती है। रेमेडी की बात की जाए तो इस वीक हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। लव लाइफ की बात करें तो आपके लग्न में शुक्र नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो परेशानियां चल रही थी वो अब धीरे धीरे सुलझने लगेंगी, क्योंकि शुक्र देव 18 सितंबर को कन्या राशि से तुला राशि में गोचर करेंगे। आप दोनों के बीच की जो गलत फहमी है वो कम भी होंगी और आप दोनों के बीच में बातें खुल के होने लगेंगी। पुरानी तकरार अब खत्म होगी और रिश्ते में एक नया जोश आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने से आपको फिलहाल बचना है। मैरिड लाइफ की बात करें तो आप दोनों के बीच में थोड़ा सा तनाव रह सकता है। पार्टनर के साथ किसी छोटी छोटी बातों को लेकर नोकझोंक हो सकती है, लेकिन इसे हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। बातचीत के दौरान थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है और जितनी भी छोटी छोटी बातें होती हैं उनको आपको इग्नोर कर ही देना है, क्योंकि इग्नोरेंस करने से ही आपका रिश्ता बचेगा, नहीं तो टकराव बढ़ सकता है और रिश्ता आपका खराब हो सकता है। करियर को लेके यदि बात की जाए तो इस वीक में बहुत अच्छे आपको मौके मिलेंगे, क्योंकि दसम भाव में मंगल विराजमान है। लेकिन इस वीक आपके ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो सकता है। हो सकता है कि बॉस या कोई सीनियर आपके साथ मनमुटाव करे, लेकिन कोशिश करें कि आपको साझेदारी के साथ सिचुएशंस को हैंडल करना है। साथ में टीम के साथ तालमेल ज़रूर बनाए रखना है, ताकि कोई भी परेशानी आपको देखने को ना मिले। फाइनेंस की यदि बात की जाए तो इस वीक आपके पास पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन पैसा आपके पास बिल्कुल भी टिक भी नहीं पाएगा। खर्चे आपके अचानक बढ़ सकते हैं, तो फिजूल खर्ची से आपको बिल्कुल बचना है। एजुकेशन की यदि बात की जाए तो इस वीक में पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा और आपका ध्यान कहीं ना कहीं भटकता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो खुद को मोटिवेट रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
छोटा छोटा ब्रेक जरूर लें, पढ़ाई के बीच में थोड़ा रिलैक्स आप जरूर करते रहें, तभी आप अपने आप को मोटिवेट कर पाएंगे और पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान लगा पाएंगे। फैमिली को लेकर यदि बात की जाए तो गुरु के नवम भाव में होने की वजह से इस वीक परिवार में कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। घर का माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और बड़ों का आशीर्वाद आपको मिलता हुआ नजर आएगा। हेल्थ को लेके यदि बात की जाए तो इस वीक स्वास्थ्य को लेके आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिवार में किसी की तबीयत खराब होने के कारण आपको अस्पताल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं, जिससे कि आप थोड़ा सा थकावट और बुखार जैसा महसूस भी कर सकते हैं। रेमेडी की बात की जाए तो शनिवार को किसी भी जरूरतमंद को आपको काले तिल और तेल का दान जरूर करना है और घर के उत्तर पूर्व कोने में गंगा जल का छिड़काव आपको जरूर करना है। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि की यदि लव लाइफ की बात की जाए तो इस वीक आपको आपकी लव लाइफ में थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। हालांकि वीक के मिड में जब शुक्र अपने राशि में आएंगे तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में आपको प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप खुद को नाखुश महसूस करेंगे क्योंकि आपका पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है। उन्हें मनाने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना जरूर पड़ेगा। शादीशुदा जिंदगी में आपका टाइम शानदार रहेगा। आपके पार्टनर की वजह से आपके समाज में आपकी इज्जत और बढ़ेगी और आप दोनों के बीच में रिश्तों में प्यार और साझेदारी बनी रहेगी। साथ में बिताया गया समय आपको और भी करीब लेके आएगा और आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग को बखूबी से समझ पाएंगे। यदि करियर को लेके बात की जाए तो इस वीक करियर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नए प्रोजेक्ट या काम की वजह से आपको फायदा हो सकता है और लोग आपकी तारीफ करते हुए आपको नजर आएंगे। आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे आपको मौके मिलेंगे जिससे करियर में आपको खूब तरक्की मिल सकती है। फाइनेंस को लेके यदि बात की जाए तो फाइनेंशियल तौर के ऊपर थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं और कुछ ऐसा नुकसान भी हो सकता है कि जो आपने प्लान बिल्कुल भी नहीं किया हो। इस वीक आप अपने बजट को लेके थोड़ा सा संभल कर चलें, नहीं तो फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एजुकेशन को लेके यदि बात की जाए तो इस वीक पढ़ाई में आपका ध्यान पूरी तरीके से लगा रहेगा। आप किसी भी परीक्षा की यदि तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे रिजल्ट की बहुत जल्दी उम्मीद कर सकते हैं। आपका फोकस पूरा बना रहेगा जिससे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल सकता है। फैमिली की बात करें तो परिवार में इस वीक थोड़ा सा तनाव रह सकता है। किसी बात पर झगड़े होने की संभावना हो सकती है जिससे घर का माहौल भी बिगड़ सकता है। तो कोशिश करें छोटी छोटी बातों को लेकर ज़्यादा बहस ना करें और चीज़ों को इग्नोर ही कर दें। यदि हेल्थ को लेकर बात करें तो हेल्थ के मामले में इस वीक थोड़ा सा ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। किसी लंबी चलने वाली बीमारी का संकेत आपको मिल सकता है, तो डॉक्टर से चेकअप कराना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेल्थ को लेके यदि बात करें तो इस वीक आपको थोड़ा सा हेल्थ पर खास ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी लंबी चलने वाली बीमारी के संकेत का योग पूरा बन रहा है, तो डॉक्टर से समय समय के ऊपर आपको चेकअप करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेमेडी की बात की जाए तो घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाएं और रोज़ सुबह वहाँ पे घी का दीपक ज़रूर जलाएं। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो लव लाइफ की बात करें तो इस वीक लव लाइफ में थोड़ी सी टेंशन हो सकती है। आपके पार्टनर का जो बर्ताव होगा वो कहीं ना कहीं आपके मन में शक पैदा कर सकता है और आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो इससे झगड़े और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस समय आपको ठंडे दिमाग से सोचना है और साझेदारी से काम लेना है और अपने पार्टनर को पूरा समझना है, वरना एक छोटी सी गलती आपके रिश्ते को खत्म कर सकती है। यदि मैरिड लोगों की बात करें तो ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। साथ ही आप दोनों किसी मिलकर धार्मिक यात्रा का प्लान भी कर सकते हैं जिससे कि आपको रिश्ते में पॉजिटिविटी एनर्जी देखने को मिलेगी और आपकी मानसिक शांति बनी रहेगी। करियर को लेकर यदि बात करें तो करियर के मामले में इस वीक आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। खासकर अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो आपका प्रॉफिट मिलने का पूरा योग बन रहा है, साथ में साथ आपका प्रमोशन भी हो सकता है। यदि फाइनेंस को लेके बात करें तो केतु के एकादश भाव में विराजमान होने से आपके जो फाइनेंशियल स्टेटस रहेंगे वो थोड़ा सा टफ रह सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको पैसों की तंगी महसूस हो सकती है और कर्ज लेने की नौबत भी आ सकती है। तो आपको अपने खर्चों के ऊपर नियंत्रण करना है और पैसा कहाँ लगाना है वो आपको ध्यान से योजना बना के ही काम करना है। एजुकेशन की यदि बात की जाए तो राहु के पंचम भाव में होने से आपका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। गलत आदतों या गलत संगत में फंसने का पूरा खतरा बना रहेगा, तो इस वीक आपको सावधान रहना है। फैमिली की यदि बात की जाए तो परिवार के मामले में आपका मन थोड़ा उलझा रहेगा। खासकर माँ से किसी बात पर झगड़ा आपका हो सकता है। कोशिश करें कि बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं और घर का माहौल शांति बनाए रखें। बात करते हैं हेल्थ को लेके, तो हेल्थ के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि इस वीक छोटी मोटी चोट लगने के पूरे योग बन रहे हैं। बात करते हैं हेल्थ को लेके, तो इस वीक आपको हेल्थ को लेके थोड़ा सा सावधान रखना है। कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी चोट लगने के पूरे योग बन रहे हैं, तो आप अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखें। यदि रेमेडी की बात की जाए तो चींटियों को आटा और चीनी आपको जरूर खिलाना है।
तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जितने भी व्यक्ति हैं, इस वीक आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी बात को लेके बहस हो सकती है। हो सकती है कि टेंशन बहुत ज़्यादा पैदा हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी बात को बिल्कुल भी समझ नहीं रहा है, आपको टाइम नहीं दे रहा है या आपको इग्नोर कर रहा है। पर गुस्से में कोई बहुत बड़ा फैसला बिल्कुल भी ना लें और कोशिश करें कि समय रहते बातों को पूरी तरीके से सुलझाएँ, क्योंकि इसी से आपका मसला सुलझेगा, नहीं तो कहीं न कहीं आपका रिश्ता टूट सकता है। यदि आप मैरिड हैं तो इस वीक थोड़ा-सा आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, चुनौतीपूर्ण साबित रहेगा आपके लिए समय। आपके और आपके जीवन साथी के बीच किसी गलतफ़हमी को लेके बहुत बड़ा टकराव हो सकता है, जिससे कि झगड़ा आपका बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ बैठ के समय को रहते हुए चीज़ों को सुलझाना है और कोशिश करना है कि चीज़ों को इग्नोर कर देना है। तो अब बात करते हैं करियर को लेके। तो करियर के मामले में ये वीक थोड़ा-सा टफ हो सकता है। आपकी जॉब बदलने या छूटने के पूरे संकेत दिख रहे हैं, जो थोड़ा-सा स्ट्रेस आपको दे सकते हैं। लेकिन इस बदलाव के बाद कुछ अच्छा भी नया होगा आपके लिए। हो सकता है कि आपको बेहतर जॉब के ऑफ़र मिलेंगे और हो सकता है कि आप पहले से बेटर ज़रा ग्रो भी कर पाएँगे। तो अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंशियल सिचुएशंस के बिहाफ़ के ऊपर आपका ये जो समय है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। आपके खर्चे अचानक से बढ़ सकते हैं और आपको पैसों की तंगी हो सकती है। तो आपको अपने पैसों का ख़ास ध्यान रखना है। एजुकेशंस की यदि बात की जाए तो इस वीक आपका पढ़ाई पर फ़ोकस कम रहेगा, आपका इधर-उधर मन बहुत ज़्यादा भटकेगा, जैसे कि दोस्तों के साथ टाइम बिताना या दूसरे कोई शौक पाल लेने। आपको अपने टाइम को सही से मैनेज करना होगा ताकि आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी गड़बड़ ना हो और आप पढ़ाई के ऊपर फ़ोकस भी कर पाएँ। फैमिली की बात की जाए तो इस वीक परिवार में थोड़ा-सा तनाव रह सकता है। घर में किसी मसले को लेके मतभेद हो सकता है, ख़ासकर बड़े-बुज़ुर्ग के साथ। कोशिश करनी होगी कि आपको चीज़ों को ज़्यादा नहीं बिगाड़ना है और चीज़ों को इग्नोर ही कर देना है। हेल्थ को लेके यदि बात करें तो काम के थकान और तनाव की वज़ह से आपको शारीरिक और मानसिक थकावट आपको महसूस हो सकती है। इस वीक थोड़ी बहुत चोट लगने या छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएँ भी उत्पन्न हो सकती हैं। रेमेडीज़ की यदि हम बात करें तो गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा ज़रूर करनी है और इसके साथ ओम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप ज़रूर करना है। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। लव लाइफ़ की बात करें तो इस वीक आपकी लव लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। आप दोनों अपने रिश्ते में कुछ नयापन और रोमांचक ज़रूर जोड़ पाएँगे। जैसे कि किसी खूबसूरत जगह के ऊपर डेट का प्लान करना या कुछ समय साथ बिताना। अगर पहले किसी बात को लेके दूरियां आई थी तो इस वीक वो दूरियां भी खत्म हो जाएंगी और प्यार बढ़ता हुआ नजर आएगा। मैरिड कपल्स की बात करें तो इस वीक आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में छोटी मोटी नोक-झोंक हो सकती है और ये लड़ाई झगड़ा आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा दूरियां ला सकता है। इस वीक कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते तनाव भी हो सकता है, जिससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। लेकिन अगर आप दोनों मिलके धैर्य और समझदारी से इस चीज़ को हैंडल करते हैं, तो रिश्ते में सुधार आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। करियर की बात की जाए तो इस वीक आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। अगर आप विदेश से जुड़ी किसी नौकरी या बिज़नेस में हैं, तो वहाँ अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी या प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये वीक बहुत ज़्यादा शुभ रह सकता है। वहीं अगर फाइनेंस की बात की जाए तो फाइनेंस के मामले में ये वीक बहुत ही बढ़िया रहेगा। खास तौर से अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको इस वीक मिलेगा। आपकी जो आर्थिक सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको अपने खर्चों के ऊपर कंट्रोल रखना है। एजुकेशंस की बात की जाए तो गुरु के पंचम भाव में होने की वजह से पढ़ाई में आपका फोकस पूरा अच्छा रहेगा। आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ किसी धार्मिक या किसी आध्यात्मिक किताबों को पढ़ने का मन भी बना सकते हैं। वहीं यदि फैमिली की बात की जाए तो इस वीक थोड़ा-सा टेंशन हो सकती है। घर के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा-सा तनाव पैदा हो सकता है। कोशिश करें कि परिवार के साथ समय बिताएँ और उनकी देखभाल पूरी तरीके से करें। यहीं यदि इसके साथ हेल्थ की बात करें तो हेल्थ तो ठीक रहने वाली है, लेकिन शारीरिक काम के चलते आपको थोड़ी-सी थकान महसूस हो सकती है। आप अपनी सेहत का खास ध्यान रखें और आराम करने का टाइम भी ज़रूर निकालें। वहीं इसी के साथ रेमेडी की बात करें तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में तेल का दान ज़रूर करना है और ज़रूरतमंदों को भोजन ज़रूर करवाना है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि की। लव लाइफ की बात की जाए तो इस लव लाइफ में इस सप्ताह काफ़ी कुछ ड्रामा हो सकता है। पार्टनर के साथ झगड़े आपके बढ़ सकते हैं और बात इतनी बिगड़ सकती है कि आपका रिश्ता भी खराब हो सकता है। तो आपको अपने गुस्से के ऊपर खास कंट्रोल
जरूर रखना है। जितना हो सके चीज़ों को आपको हल्के में ही लेना है और चीज़ों को इग्नोर जरूर कर देना है। इसी के साथ यदि मैरिड लोगों की बात करें तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा थोड़ा तनावपूर्ण हो सकता है। पार्टनर के साथ किसी बड़े मुद्दे पे वाद विवाद हो सकता है, जिससे रिश्ते में तनाव आ सकता है। तो ध्यान रखें कि बातचीत करके हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। वहीं यदि करियर की बात की जाए तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आपको नए और बेहतर अवसर ज़रूर मिलेंगे। जो लोग नौकरी में हैं उन्हें प्रमोशन भी होगी और इवन किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी मिल सकता है। वहीं अगर आप यदि बिज़नेस करते हैं तो आप मुनाफ़ा कमा पाएँगे और आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ता हुआ ज़रूर देख पाएँगे। इसी के साथ यदि फाइनेंस की बात की जाए तो इस वीक आपको फाइनेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप पैसों के लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं कर सकते। निवेश और बचत के ऊपर आपको खास ध्यान देना है ताकि फ्यूचर में कब, कहाँ, कैसे इन्वेस्ट करना है तो आपको पूरा मैनेज कर सकें। वहीं यदि एजुकेशन की बात की जाए तो शिक्षा के मामले में ये वीक बहुत ही बढ़िया अच्छा रहने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपना फोकस पूरा लेके चल रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के पूरे आसार योग बनते हैं। फैमिली को लेके यदि बात की जाए तो फैमिली लाइफ में इस वीक कुछ पॉजिटिविटी मोमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। परिवार के साथ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक काम कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल और भी खुशहाल बना रहेगा। यदि हेल्थ को लेके बात करें तो इस सप्ताह आपको हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। सर्दी जुकाम जैसी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं, तो इसलिए ठंड से आपको जरूर बचना है। इसी के साथ यदि रेमेडी की बात करें तो रोज सुबह सूर्य को जल देना है और हनुमान चालीसा का पाठ आपको निरंतर करते रहना है। तो चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि की यदि लव लाइफ की बात करें तो ये सप्ताह में काफी सारा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। कभी पार्टनर के साथ आप अच्छा टाइम बिताएंगे तो कहीं आपके टकराव निरंतर चलते रहेंगे। रिलेशनशिप काफी ज्यादा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, तो आपको अपने पार्टनर को जरूर समझना है। इसके साथ रिलेशनशिप को हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य और समझदारी के साथ चलना पड़ेगा। इसी के साथ यदि मैरिड लाइफ की बात की जाए तो इस वीक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनर के साथ किसी मुद्दे को लेकर टकराव हो सकता है, जिसके साथ तनाव और बढ़ सकता है। कोशिश करें कि पार्टनर के साथ खुल के बात करें और जितने भी आप दोनों के एक्सक्यूज हैं उन्हें एक तरफ रखें और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पूरा निरंतर प्रयास करते रहें। वहीं यदि करियर को लेके बात की जाए तो ये भी काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा। आपकी जो मेहनत है वो फल ज़रूर देगी आपको नए अवसर मिलेंगे। इसके साथ जो लोग स्पोर्ट्स से जुड़े हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी तरक्की के योग आ रहे हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा और आपको किसी बड़े अधिकारी का सपोर्ट भी मिल सकता है। वहीं यदि फाइनेंस को लेके बात करें तो थोड़ा-सा आप सतर्क रहें, इस वीक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए पैसों का सही इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है। फिज़ूल खर्ची से आपको बिल्कुल बचना है। कोशिश करें कि बजट के हिसाब से ही आपको हर काम करना है। वहीं यदि एजुकेशन की बात करें तो पढ़ाई के मामले में थोड़ा-सा आपका मन भटक सकता है, गलत संगत का शिकार हो सकते हैं। इवन आपके फ्रेंड्स आपका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे कि आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर पाएँगे। तो आपको इस वीक अपना पूरा ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि अपने जितने भी मसले हैं वो घर के लोगों को ही बताएँ, ताकि उसी से आपका समाधान निकल पाए। वहीं यदि फैमिली को लेके बात की जाए तो इस सप्ताह आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि फैमिली के बीच में तनाव पैदा हो सकता है। तनाव पैदा होने के कारण आप भी हो सकते हैं और कोई बाहर के हो सकते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि भी हर मसले को सुलझाना भी है। यदि आप हर चीज़ को ब्रीफ से एक्सप्लेन करेंगे तो घर का माहौल बना रहेगा, अदरवाइज़ कहीं न कहीं चीज़ें आपकी बिगड़ सकती हैं। बात करें यदि हेल्थ को लेके तो इस सप्ताह हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। यदि आप बाहर का फूड ज़्यादा खाते हैं तो अवॉइड करिएगा, उस फूड से आपको कई बीमारी लगने के पूरे योग बनेंगे। और आपको हेल्थ का खास ध्यान रखना है, क्योंकि मौसम के चलते कहीं न कहीं आपको बहुत से रोग ऐसे लग सकते हैं जो कि आपको परेशानी में डाल सकते हैं। इसके साथ यदि उपाय की बात की जाए तो इस राशि के जितने भी व्यक्ति हैं हनुमान जी की पूजा निरंतर करते रहें और कोशिश करें कि छोटी कन्याओं के पाँव ज़रूर छुएँ। ऐसा करने से आपके जीवन में जो परेशानियाँ आ रही हैं वो ख़त्म भी होंगी और आपको इस चीज़ से निजात मिल पाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा इस सप्ताह का राशिफल, जिसमें आपने देखा है कि इस सप्ताह हमने बहुत सी चीज़ों को ऐड किया है। और इसके साथ दोस्तों आपकी राशि क्या है वो हमें कमेंट करिएगा और आप हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण।